सो हेलो एवरीवन। आज हम एसएस क्रोटो की एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। मैं धीरे धीरे क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ कि एसएस क्रोटो की एक सीरीज बना रहा हूँ प्रॉब्लम्स की। लाइक प्रॉब्लम 1.3 1.4 इसके अहेड हम पूरी मैकेनिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे अगर सब अच्छे से जाए तो। और मेरा पेस कुछ मैं ऐसा रख रहा हूँ कि 3 डेज में एटलीस्ट 1 to 2 वीडियोस तो आ जाए, तो चैनल इनएक्टिव ना रहे। अब हम इस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो इधर स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? अ हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ along the vertical with acceleration a equal to 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी। तो इधर हुआ क्या है कि एक हेलीकॉप्टर आपको दिया है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जो कि इंजन के कारण एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, और जब वो ग्राउंड पे था तब उसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी। अब कहा गया है कि इन अ सर्टेन टाइम t1 द पायलट स्विचेस ऑफ द इंजन, यानी t1 टाइम बीत जाने के बाद अब इंजन बंद कर देता है पायलट। मतलब a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन था वो a इक्वल टू जीरो हो गया होगा। अब एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज अवे इन t2 इक्वल टू 30 सेकेंड्स। अब ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो साउंड आ रही थी वो इंजन क्योंकि कुछ मूव कर रहा है, या फिर आप समझो फैन मूव कर रहा है, तो फैन के कारण आवाज बन रही होगी। अब जब वो एकदम इंजन बंद हो गया है, तो अब वो फैन मूव करना बंद हो गया, इसलिए उसके कारण साउंड नहीं आ रहा होगा। तो अब जो लाइक ग्राउंड है उस पे भी साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा, मेरा जो ऑब्जर्वर है उसको। तो T2 इक्वल टू 30 सेकेंड्स बाद हमें कहा गया है कि वो आवाज आनी बंद हो जाती है। टी यानी 0 से T2 सेकेंड्स तक आवाज आ रही थी। तो अब हमें डिटरमाइन करना है कि जो हेलीकॉप्टर की स्पीड है v, वो उस मोमेंट पे क्या होगी जब इंजन जस्ट स्विच ऑफ किया है मैंने। ओके, तो अज्यूम करना कि लाइक स्पीड ऑफ साउंड भी हमें दे रखा है। और जो दूसरा चीज है जो कि हमें अज्यूम करना है लेकिन इधर इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। वो है क्या कि आपको ये मानना है कि जो ऑब्जर्वर मेरा ग्राउंड पे है ना, उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट हो, क्योंकि उसे इंस्टेंटेनियसली पोजीशन दिखती जा रही होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पोजीशन में कोई लैग हो रहा होगा, उसे कुछ टाइम बाद पोजीशन दिख रही होगी क्योंकि लाइट उस पे कुछ टाइम बाद गिर रही है उसकी आईज पे, ऐसा कुछ नहीं लेना है। हमें मानना है कि इनफाइनाइट स्पीड से आ रही है स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए आप इजीली मान सकते हैं कि इंस्टेंटेनियसली मैं उसे देख पा रहा हूँ। कोई ऐसा T2 इक्वल टू 30 सेकेंड्स का लैग नहीं हो गया ओरिजिनल साउंड और साउंड मैं जो रिसीव कर रहा हूँ आफ्टर अ डिस्टेंस। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं रेक्टेंगल से क्या शो कर रहा हूँ, एक हेलीकॉप्टर को। और हेलीकॉप्टर की हाइट h है एट टाइम t1। ये टाइम t1 की बात की है मैंने। टाइम t1 पे मैं कह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर हाइट h ऊपर है, तो हाइट h को आप क्या कह सकते हो? सिंपली हम लिख सकते हैं a t1 स्क्वायर बाय 2। और जो स्पीड v ढूंढनी है वो भी हम कह सकते हैं कि a t1 के इक्वल है। यस। अब इधर कहा क्या है कि T2 इक्वल टू 30 सेकेंड तक मुझे आवाज सुनाई दी। तो जो T2 है, देखो, अगर मेरा ऑब्जर्वर जस्ट हेलीकॉप्टर पे ही रह रहा है तो उसे तो T1 टाइम तक ही आवाज सुनाई देगी। बट ये जो लाइक T2 क्यों ग्रेटर होगा T1 से? क्योंकि हाइट एच ऊपर है ना मेरा हेलीकॉप्टर, तो साउंड को आने में टाइम लगेगा, वो टाइम क्या होगा? h/c। यस। तो अब इस इक्वेशन को ही हमें सिंपलीफाई करना है। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी एक्चुअली, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम है। तो इधर जस्ट हमें लाइक T2 की वैल्यू तो मालूम है, तो हम कह सकते हैं कि T1 प्लस h को क्या लिख दोगे आप? a t1 स्क्वायर बाय c इक्वल टू T2। तो इस इक्वेशन को ही अगर आप रीअरेंज करके लिखो तो वो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? a t1 स्क्वायर बाय c प्लस t1 माइनस t2 इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा टारगेट क्या कि मैं t1 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ढूंढ लूंगा, फिर v इक्वल टू ए t1 वाली इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा। तो ये इक्वेशन को आप फास्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो कि
लाइक T1 इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दो, -1, प्लस और माइनस में से हम प्लस ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि माइनस कंसिडर करेंगे ना तो टाइम हमारा नेगेटिव आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, इसलिए प्लस कंसिडर किया मैंने। फिर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर जो कि 1 है, -4, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए 4a इंटू सी, 4a/c। और वोल को डिवाइड किससे करना है हमें, 2a/c से, क्योंकि 2a होता है ना, तो यहाँ पे से आप देखोगे तो T1 क्या आ रहा है, -c/2a प्लस, अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c² / 4a प्लस, जस्ट अ सेकेंड, c/2a, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक मिनट, हाँ, तो 2a/c है, उसे अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4a² होना चाहिए था, माय मिस्टेक। तो स्क्वायर रूट ऑफ c²/4a² प्लस c/2a, ये इक्वेशन है हमारी। अब T1 की वैल्यू तो इधर से हम ढूंढ चुके हैं, अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसलिए बस आप c/2a को कॉमन ले लीजिए ताकि थोड़ा सिंपल दिखे। तो यहाँ पे ये हो क्या जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 हो जाएगा, एक्चुअली जो प्रीवियस था वही टॉप वाला ही मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, कुछ स्टेप्स ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं कई कई बार। तो लाइक T1 हमें मालूम है, तो अब सिंपली बस v के इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हमें v क्या मिल जाएगा, सिंपली c/2 टाइम्स -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a/c। तो लाइक ये सिंपल सा लाइक आंसर आ गया है, तो इससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि वेलोसिटी v क्या है हेलीकॉप्टर की उस मोमेंट पे जब हमने इंजन को टर्न ऑफ किया है। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।